तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो एक गुड़िया की है, जो कि बहुत ही खौफनाक गुड़िया है, जिसमें एक मरता हुआ आदमी की आत्मा चली जाती है, जिससे वो गुड़िया सब लोगों को मार देती है और उस मरे हुए आदमी का बदला लेती है। कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी की शुरुआत होती है नेका और उसके साथ रहने वाली उसकी मम्मी से। वो दोनों घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। नेका की मम्मी पेंटिंग बना रही होती है और नेका खुद कंप्यूटर पर लगी होती है कि अचानक दरवाजे पर बेल बजती है। नेका की मम्मी नेका से कहती है, बेटा जाकर देखो कौन आया है। नेका, जो कि अपनी टांगों से विकलांग लड़की होती है, वो अपनी व्हील चेयर पर जाती है और दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय को पाती है, जो कि उसकी मम्मी के लिए एक पार्सल आया होता है। लड़का नेका को देखकर लाइन मारने लगता है। नेका भी उससे बातचीत करती है। लड़का चला जाता है। नेका की मम्मी जब वो पार्सल खोलती है तो उसमें से एक पुरानी गुड़िया निकलती है। नेका की मम्मी बोलती है, जरूर किसी ने मजाक किया होगा, और कहकर वो गुड़िया को डस्टबिन में फेंक देती है। उसी रात नेका की मम्मी की एक बड़ी सी चीख निकलती है। नेका अपनी व्हील चेयर पर जाकर देखती है कि उसकी मम्मी जमीन पर पड़ी है। जब नेका पास जाती है तो उसकी मम्मी के सिर से खून बह रहा होता है और पूरा फर्श भर चुका होता है। नेका डर जाती है और जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाती है, लेकिन उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहती। वो बहुत रोती है। उस दौरान नेका की बड़ी बहन, उसका पति, उनकी छोटी बेटी और एक असिस्टेंट उनके पास आ जाते हैं। नेका बहुत रोती है। सब उसे समझाते हैं कि जो हुआ वो हो गया। नेका अपनी भांजी को वो गुड़िया गिफ्ट के तौर पर दे देती है। भांजी बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग अगले दिन डिनर करते हैं। नेका सबके लिए डिनर तैयार करने के लिए अपनी भांजी और उस गुड़िया के साथ किचन में जाती है। जैसे ही उनका ध्यान इधर उधर होता है, वो मनहूस गुड़िया एक प्लेट में जहर मिला देती है। सभी को डिनर सर्व किया जाता है, लेकिन एक प्लेट जो कि उनके खास मेहमान पादरी की होती है, उसमें जहर होता है। जैसे ही पादरी उसे खाते हैं, वो समझ जाते हैं कि मैं तो आज गया। वो जल्दी से कहते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूं। सब कहते हैं कि आप पूरा खाना तो खा लीजिए। वो कहते हैं, नहीं धन्यवाद, मैं बस अब जा रहा हूं। पादरी इतने घबरा जाते हैं कि रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। ये सब उस डॉल का काम होता है। वो सबको एक एक करके खत्म करने वाली होती है। अब नेका की भांजी हर वक्त उस गुड़िया से चिपकी रहती है। एक दिन अचानक वो गुड़िया नेका की भांजी से गायब हो जाती है। सभी लोग ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। बच्ची कहती है कि वो डॉल बोलती है और उसे छुपना बहुत पसंद है। सब लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और गुड़िया को ढूंढने लगते हैं। जब सब वापस आते हैं तो वो डॉल वहीं पर मिलती है। रात हो जाती है। नेका की बहन अपनी असिस्टेंट के साथ सेक्स करना शुरू कर देती है। वो बहुत ही अजीब औरत होती है। नेका की भांजी गुड़िया के साथ सो जाती है। असिस्टेंट अपनी मालकिन के साथ सेक्स करके जब बच्ची के कमरे में आता है तो वो अपनी मालकिन को वीडियो कॉल करना शुरू कर देता है। वीडियो कॉल में उसकी मालकिन उस गुड़िया को चलते हुए देखती है। वो बहुत डर जाती है। तभी वो डॉल उस असिस्टेंट के पास आकर पानी का गिलास धक्का देकर बिजली के बोर्ड पर गिरा देती है। असिस्टेंट को करंट लगता है और वो मर जाता है। नेका को उस गुड़िया पर शक होने लगता है, इसलिए वो उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। रिसर्च के दौरान उसे पता चलता है कि वो गुड़िया श्रापित है और उसमें एक आदमी की आत्मा है जो नेका के पूरे परिवार को खत्म कर देगी। नेका बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी व्हील चेयर पर जल्दी जल्दी जाती है और अपनी बहन को बताती है, लेकिन उसकी बहन उल्टा उसे ही कसूरवार ठहरा कर कहती है, तू पागल औरत है और बस हम सबको मारना चाहती है। नेका समझाती है कि बहन, वो डॉल अपनी बेटी से वापस ले लो वरना वो उसकी जान ले लेगी। लेकिन उसकी बहन नहीं मानती और डांट कर चली जाती है। नेका खुद ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट खराब हो जाती है। वो सीढ़ियों की तरफ जाती है और व्हील चेयर छोड़कर घिसटते हुए ऊपर जाने की कोशिश करती है। नेका की बहन ये सब देखकर असिस्टेंट वाले कमरे में जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे असिस्टेंट मरा हुआ मिलता है और अपनी बेटी बिस्तर पर नहीं होती। वो बहुत घबरा जाती है। जैसे ही वो पीछे देखती है, डॉल चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है और उसकी आंख निकालकर सीढ़ियों की तरफ फेंक देती है। नेका को अपनी बहन की चीखने की आवाजें आती है। वो जोर जोर से अपनी बहन के पति को बुलाती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा होता है। थोड़ी ही देर में उसकी बहन की आंख उसके सामने आ जाती है और फिर उसकी बहन की लाश। अब वो डॉल नेका के पीछे लग जाती है। नेका रेंगते हुए अपने बहनोई के कमरे में जाती है। बहनोई जाग जाता है और नेका को देखता है। नेका उसे कहती है, मुझे बचाओ, उस डॉल ने सबको मार डाला है। वो दौड़ते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाता है। रास्ते में अपनी पत्नी की लाश देखता है और सदमे में आ जाता है। फिर बच्ची के कमरे में जाकर देखता है तो असिस्टेंट की लाश पड़ी होती है, लेकिन उसकी बेटी गायब होती है। वो वापस आकर नेका से पूछता है, तूने ये सब क्या किया? नेका रोती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब उस डॉल ने किया है। वो बहनोई नेका को नीचे छोड़कर खुद ऊपर चला जाता है। डॉल फिर नेका पर हमला करती है। नेका चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। उसका बहनोई अपने कमरे में जाकर सीसीटीवी कैमरा खोलता है और देखता है कि असल में डॉल ही सबकी कातिल है। थोड़ी ही देर में डॉल भी उसके कमरे में पहुंच जाती है और आते ही उसके बहनोई को मार डालती है। नेका बहुत लड़ाई करती है उस डॉल से, लेकिन डॉल उसे मारने ही वाली होती है। तभी नेका उसका सिर उड़ा देती है, लेकिन डॉल फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ हमेशा बुरा किया। मैं तुम्हारी मम्मी से प्यार करता था। तुम्हारे पापा को मैंने मारा था। मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने पुलिस बुला ली।
मैं भागा और एक स्टोर में मारा गया जहां वो डॉल रखी थी। तभी मेरी आत्मा उस डॉल में चली गई। इतना कहकर डॉल फिर नेका पर वार करती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पूरा इल्जाम नेका पर डाल देती है। अदालत भी नेका को ही कातिल ठहराती है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। कहानी यही खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो का आनंद लें।